हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपको जीवन में किन चीज़ों से खतरा है, किन लोगों से खतरा है और क्यों है ये खतरा। आखिर ये आपको कोई ऐसे व्यक्ति हैं क्या जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और क्यों पहुंचाना चाहते हैं। कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन को हार्म कर रही हैं। ये व्यक्ति, परिस्थितियाँ, मानसिकता, खुद के ब्लॉकेजेस, कुछ भी हो सकता है। तो क्या ब्लॉक कर रहा है आपको, क्या खतरा है आपको, ये टॉपिक है आज की रीडिंग का। डिवाइन से मैं प्रार्थना करूंगी कि आपके लिए जो भी जीवन में बाधाएं हैं उनके लिए सही सही मैसेजेस निकालने में मुझे इंट्यूशन दें, मुझे मदद करें। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए आज का जो टॉपिक है आप जानते ही हैं, उस पर मैसेजेस निकालने में मेरी हेल्प कीजिए डिवाइन। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। इसमें फूल का कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड आया है। पहली बात मैं आपको बता दूं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा यंग एनर्जी में हैं और आपके जीवन में आप लोग अनमैरिड हैं या सिंगल हैं। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नई शुरुआत करने के पहले, खासकर यहाँ लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर पहला संदेश आपके लिए है, जीवन में किसी भी रिश्ते में बिना सोचे समझे आपको नहीं जाना है। आपको आपके एंसेस्टर्स इंट्यूशन देते हैं, अंतरात्मा इंट्यूशन देती है। आपका कोई मित्र है, कोई हितैषी है जो आपको सही सलाह देता है कि इस रिश्ते में मत जाओ, तो उसको ध्यान दीजिएगा। आप रिस्क तो नहीं ले रहे हैं कहीं, ठीक है, क्योंकि बिना सोचे समझे इस रिश्ते में जाने से आपको बहुत लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आपको परिपक्वता के साथ रिश्ते जोड़ने हैं, सामने वाला भी परिपक्व होना चाहिए। सबसे पहला मैसेज ये आया है। और यहाँ पर ये बात भी है, आपको एक ऐसे व्यक्ति से खतरा है जिसके साथ आप बहुत जल्दीबाजी में लव रिलेशनशिप में, इमोशनल अटैचमेंट में आए थे। ये व्यक्ति एक ही ढर्रे पर चलने वाला, लापरवाह, बहुत जल्दबाज इंसान है और इसको अपनी खुद की ज़िंदगी का नहीं पता है कि कब गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जब डूबेगा ना तो आपको भी लेके डूब जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसी बचकानी और मूर्ख हरकतें करने वाला है तो इससे आपको खतरा है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में रिसेंटली जुड़ा हुआ है तो उसको अच्छी तरीके से परखिए। यहाँ पर आपको एक ऐसे व्यक्ति से खतरा है जो आप पर हमला करना चाहता है, इस सेंस में कि इसे कुछ बदला लेना है आपसे, ठीक है ना। फिर आ गया ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड। आपने इनको छोड़ के जीवन में आगे बढ़े हैं। कुछ तो ऐसा है जो इनको ट्रिगर कर गया है और जिसकी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। इस व्यक्ति से आपको सतर्क रहना चाहिए, है ना। और इसकी मीठी मीठी बातों में आपको नहीं आना चाहिए। कोई आपके एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक वाइब और आ रही है। ये जो आपके कोई एक्स हैं, मेल फीमेल कोई भी हैं, ये आपके नए रिलेशनशिप में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। ये नहीं चाहते कि आपका सेटलमेंट कहीं हो और इसके लिए ये लड़ने तैयार हैं। ये व्यक्ति ना तो लीगली आपको
छोड़ती हैं, छोड़ना चाहते हैं या छोड़ना चाहती है, नहीं छोड़ना चाहते मतलब लीगली, और लीगली ना छोड़ने के कारण आपकी राह में, आपके जीवन को नए सिरे से शुरू करने में बाधा है ना। आप हस्बैंड या वाइफ हैं इनके, तो आप बंधे हुए हैं इनसे, तो ना ये आपको छोड़ते हैं, ना कहीं नया रिश्ता जोड़ने देते हैं, जबकि खुद खूब छुट्टे घूमते हैं। इस तरह का ये व्यक्ति है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, इस व्यक्ति से आपको खतरा है। तो पहला जो रिश्ता है जिसमें आप जो त्रस्त हो चुके हैं इस व्यक्ति से, पहले आपको इससे पीछा छुड़ाना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के पास एक वाजिब रीज़न है आपके खिलाफ कुछ भी एक्शन उठाने का, ठीक है। और ये जो कर रहे हैं उसके खिलाफ आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, या आप कुछ इनका बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर भारी पड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ मैं इसको रखती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट और हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर आपके जीवन में एक और मुझको बाधा दिखाई देती है, ये दूसरा सिनेरियो है। इसमें आपका जो हृदय का प्रेम है, जो भी आप दूसरे को देना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो जॉब है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो बाधा है। खतरा तो नहीं है इन चीज़ों से आपको, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन आपका जो इमोशनल जो एक पक्ष है उसको ये जिम्मेदारियां दबाए चली जा रही हैं, ठीक है ना। वो आपका इमोशनल पक्ष जो है दबा हुआ है, इसकी लिड बंद हुई है ग्लास की, ठीक है ना। आपके मन में प्रेम है पर आपको सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप जितना अपने जीवन में खिलकर आपका व्यक्तित्व बाहर आ सकता है, प्रेम मिलने से व्यक्तित्व खिलता है ना, वो चीज़ रुकी हुई है आपकी। और कारण ये है ये जिम्मेदारियाँ। तो इन स्थितियों में आपको समझ में नहीं आता अपनी जिम्मेदारी निभाऊं कि सही व्यक्ति मेरे जीवन में आए, तो प्रेम जो है उस प्रेम का जो पड़ाव है उसको भी मैं जियूं, समझ में नहीं आता है आपको। एक तरह से ये आपको ना इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलता है इन जिम्मेदारियों की वजह से, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये जिम्मेदारियों से अगर मैं थोड़ा भी हटा या हटी, अपने को देखा, तो आपको ऐसा फील होता है कि कहीं मैं अपने स्वार्थ को देख लूँगा या देख लूँगी, या मेरी जिम्मेदारी जो भी है उससे मैं कहीं ना कहीं बेईमानी कर जाऊँगा या कर जाऊँगी। ये जिम्मेदारी आपकी वर्क लाइफ, आपके बच्चे, माता पिता, कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर ये भी संदेश है कि ये कुछ आपको जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, इनसे आपको बिल्कुल सलीके से, लीगली जो ना ढंग से अलग होना पड़ेगा। और जब आप ये अलग हो जाएंगे तो आपका फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके हाथ में पेपर रहेगा। तो ये एक जो मैसेजेस हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन जो लोग दो जगह फंसे हुए हैं उनके लिए ये बात है। तो ये आपके जीवन में एक बड़ी बाधा है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, एक ऐसी महिला यहाँ पर है जो अपने में सीक्रेट दबाए हुए है, ठीक है। और ये महिला आपको हानि पहुंचाना चाहती है गुपचुप गुपचुप तरीके से। ये आपके परिवार में ही कोई है, जानती हैं आपको ये। और यहाँ पर ये काफ़ी सशक्त महिला है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इनके अंदर नुकसान उस सेंस में नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मतलब बस आप इनके
ऊपर हावी ना हो, इनके जीवन में हस्तक्षेप ना करें, इनके पर्सन के करीब ना आए, बस इतना सा इंटेंशन है। क्योंकि ये बहुत ही शिक्षित महिला मुझे यहाँ दिख रही है, ये कोई मूर्ख महिला नहीं है, पढ़ी लिखी है ये। इनसे आपको थोड़ा सा मतलब ये आपको कोई भी, ये एक तरह से धार्मिक भी हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ा हार्म आपको नहीं पहुंचाएंगी, बस एक जेलसी फैक्टर है इनके अंदर। तो आप इनसे ना भिड़े ना, भिड़ना नहीं है इनसे, ठीक है ना। जब आपका नहीं जम रहा, आपके पर्सन और आपका नहीं जम रहा है, तो इनसे आपकी क्या दुश्मनी है, वो तो आपके पर्सन की गलती है ना। तो इनसे बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये इन महिला से आपकी जो ईर्ष्या की भावना है, जो भी कंपटीशन है मन में, आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। इनकी जगह अलग है, आपकी जगह अलग है। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, ये संदेश है कि ये जो भी परिस्थितियाँ हैं इनसे आप ओवरकम कर लेंगे। आपकी जो स्थिति है वो एक कमांडिंग पोजीशन में है आप, ठीक है ना। अपने जीवन को आप अच्छी तरह से लीड कर पाएंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं आने पाएंगी। बट जहाँ आप बीच में फंसे हुए आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा ये है कि आप डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पाते, उलझ जाते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं, और लोगों ने आपका बहुत नुकसान किया है, ठीक है ना, आपको उलझाने में। यहाँ पर ये संदेश है कि ये बाधाएं आपके जीवन में हैं, पर आप अपने समय को बदल पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड ये है, 5 ऑफ कप्स है। बहुत उदास और निराश हैं आप में से कई लोग, बहुत परेशान हैं, और इस परेशानी की वजह से आप जीवन में स्टक भी महसूस करते हैं। पर यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपका मैजिशियन का कार्ड है, आपका कुछ विशेष नुकसान नहीं होगा। और देखती हूँ मैं पास्ट ट्रॉमास, और ये 5 ऑफ कप्स है, ठीक है ना। यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड हील योर पास्ट ट्रॉमा बिफोर मूविंग ऑन। जो भी पास्ट में हुआ है, ठीक है ना, उसने आपको बहुत बुरा फील कराया, ट्रॉमा आपको दिया, लेकिन आपको जीवन में मूव ऑन करने के लिए उस पास्ट ट्रॉमा को पहले अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। योग और ध्यान कीजिए, ठीक है ना। जिसने आपको जन्म दिया वो कौन है, ठीक है ना, माता पिता के थ्रू जिसने आपको जन्म दिया वो डिवाइन जो है, उसको आप, उसी से आप बात कीजिए सीधे, ठीक है ना। कोई व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं दे सकता इस संसार में, ठीक है। जो कुछ मांगना है उस परम सत्ता से मांगिए। रोज रोज उनसे बातें करने से, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी ईश्वर हैं, जिसको नहीं है विश्वास इस पर, ईश्वर पर, वो इतना तो मानता ही है कि हाँ, मैं किसी पावर की वजह से यहाँ पर हूँ, इस दुनिया में कोई तो है ऐसा जिसकी वजह से फूलों में रंग खिले हुए हैं, है ना। फूलों में इतनी पंखुड़ियाँ किसने मतलब इतनी बढ़िया से सेट की हुई हैं, कलर किसने भरे हैं, कुछ तो है ना। तो बस उसको ही मान के, जो नहीं मानते ईश्वर को, उसको ही मान के उससे ही बात कीजिए, जो क्रिएटर है उसी से। डिप्रेशन से आप बाहर निकलिए, तब जाके आप अपनी लाइफ में आगे देख पाएंगे। एडिक्शन, यू आर आइदर ऑब्सेस्ड विथ समवन और स्ट्रगलिंग विथ एडिक्शन, गेट हेल्प। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे टाइम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं जिससे आपको प्रेम था, ठीक है। ये व्यक्ति ने आपसे रत्ती भर भी ईमानदारी नहीं की, धोखा दिया, इसके बाद भी आप मजबूरी में इनको छोड़ चुके हैं, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में ही आप 24 घंटे सोचते रहते हैं। इस व्यक्ति का पूरा जो कुछ भी किया धरा है सोचते रहते हैं, ठीक है ना। अपने आप के जो माइंड है, माइंड की जो कोमलता है, आपके दिल की जो कोमलता है, उसको खुद ही क्षति पहुंचाते रहते हैं। वो व्यक्ति तो चला गया, ठीक है ना, और आपके जिंदगी में और आपके जो दिमाग में जो स्पेस है उसको वो पूरा कैप्चर किए हुए हैं, उस स्थान को पूरा कब्जा किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपने अपने जो इतना, आपका जो शरीर है, शरीर का जो
पूरा सिस्टम है उसको बर्बाद कर रखा है इस व्यक्ति के चक्कर में। आप में से कई लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है, ऑब्सेशन है आपको उस व्यक्ति से, दिन भर उसी व्यक्ति की बात करते हैं, कोई दूसरे ऑरा में आप जा ही नहीं पाते। इससे आपको बाहर निकलना है, ठीक है ना। ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। उस व्यक्ति को पहले ही फ़र्क नहीं पड़ता था, आगे ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग ये क्यों कर रहे हो अपने साथ में, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये बाधा है, ये बहुत बड़ी बाधा है। लोग कम नुकसान पहुंचाते हैं हमको, हमारी स्मृतियाँ, और जो कहते हैं ना, कई लोगों को दुख में आनंद लेने की आदत होती है। वो दुख जब तक बातें करेंगे ना तो दुख में रस आता है उनको। ये एक बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है। दुखवाद को पसंद करते हैं लोग, तो दुखवाद में आप बाहर निकल आइए दुखवाद से, उससे आपको कुछ नहीं मिलना है, ठीक है। फियर ऑफ टच, यू डोंट ट्रस्ट टच, टेक स्मॉल स्टेप्स until you feel comfortable with others। ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर कार्ड है। आपको शारीरिक रूप से, मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया है, परेशान किया गया है, एब्यूसिव बिहेवियर आपके साथ हुआ है। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है। और यहाँ पर सब मेरे भाई बहन ही देख रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि जिनसे आपके रिलेशनशिप थे, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसे कृत्य किए हैं, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, जिसमें एक गौरवपूर्ण जो टच होता है ना, गौरवपूर्ण, इंसान को टच करता है, ठीक है ना, बहुत सूदिंग फीलिंग होती है। उससे बियॉन्ड जाके दुष्टताएं, मारपीट, ठीक है ना, प्रेमपूर्ण स्पर्श अलग होता है, दूसरा स्पर्श अलग होता है, ठीक है ना। आप सब समझते हैं, मैच्योर हैं आप लोग। तो ये जो है ना, ये कर्म किए गए हैं जिसकी वजह से आपको कोई आपके नज़दीक भी आए तो उससे ट्रॉमा होता है टच करने से, ठीक है ना। मतलब आपकी बॉडी को कोई टच करे तो आप एकदम उचट के अलग होते हैं, ठीक है ना। आप में से कई लोग मेल्स हैं जिन्होंने फीमेल्स का बड़ा रौद्र रूप देखा है, ठीक है ना, जो हाथ में उठाया मार दिया, इस टाइप के होते हैं ना कुछ कृत्य। मैं उदाहरण बता रही हूँ बस, या बॉडी को हार्म पहुंचा दिया, इस तरह का। तो इससे जो है आपको बहुत दिक्कत हुई है। तो इस सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। और यहाँ पर अब मैं कैसे बोलूँ, यहाँ पर वो एक बात होती है ना कि आप तन मन से किसी के प्रति समर्पित होते हैं, ठीक है ना, और वो व्यक्ति जब आपको धोखा देता है तो आप न तन किसी को दे पाते हैं, न मन किसी को दे पाते हैं। अब एग्जैक्टली मैंने इस कार्ड का अर्थ बताया, ठीक है ना। तो ये जो आपके साथ हुआ है, ये कोई, वो जो व्यक्ति है उसने कोई बहुत अच्छा कर्म नहीं किया है, उसका वो भुगतेगा, ठीक है ना। क्योंकि शरीर के पार जो फीलिंग्स होती हैं, जिनकी औकात नहीं होती उनको देखने की, वो यही करते हैं, उनकी यही हैसियत होती है, ठीक है ना। तो इसका जो है खामियाजा आपको नहीं भुगतना है, ठीक है ना। आप ये सोचिए, ठीक है ना, मैंने प्रेम किया, ठीक है, तुमने अपने कर्म किए, आपकी पर्सनालिटी तो डिवाइन है ना भाई। आप किसी को गंदा करने की कोशिश करो, चांद पे थूको तो चांद गंदा हो जाता है क्या? तो अपने आप को ऐसे इस मानसिकता के साथ आपको लेकर चलना है। सेक्स ओनली, आइदर यू और योर पार्टनर ओनली वांट सेक्स, एक्सेप्ट दैट इट्स ओके और रीच फॉर मोर, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको बाधा दे रहा है, क्योंकि आपको मेंटली हाथ थामने वाला या हाथ थामने वाली पर्सन नहीं मिल रही है। जीवन के लिए आपको जो मॉरल मेंटल सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। केवल आप कोई एक पार्टनर ढूंढ के अपनी ज़िंदगी को नहीं चला सकते। तो डिवाइन कह रहे हैं कि ठीक है, इट्स ओके, जो भी है वो ठीक है,
लेकिन आप और बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन को चूज़ कीजिए, ठीक है ना। ज़रूरतों से एक उठकर डिवाइन पर्सनालिटी बनने की कोशिश कीजिए, जिसमें भावनाएं हैं, ठीक है, जीवन का असली अर्थ है, उस तरफ चलने की कोशिश कीजिए। और यही जो है ना, ये जो जो एडिक्शन है आपका, ये आपको वो जो ऊंचे लक्ष्य हैं उनकी तरफ जाने नहीं दे रहा है। सीकिंग परफेक्शन, एवरीवन हैज़ फ्लॉज, चूज ओनली 5 मस्ट हैव्स एंड डील ब्रेकर्स दैट मैटर। देखिए, हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं और त्रुटियां होती हैं। आप कितना भी अच्छा कर करके मर जाएंगे ना किसी के लिए, तो वो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होगा आपसे, ठीक है ना। तो सबको खुश करने की कोशिश नहीं करनी है, हर चीज़ में परफेक्शन की आवश्यकता नहीं है। और आप जितना कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतना कीजिए, बाकी आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। तो आज की ये जो रीडिंग थी, वो क्या क्या आपके जीवन में बाधाएं हैं, कौन लोग आपके जीवन में बाधाएं हैं, ठीक है ना, क्या चीज़ें आपको हार्म पहुंचा रही हैं, कौन से लोग आपका नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये इस पर टॉपिक पर ये रीडिंग थी। आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।